ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शिव महापुराण का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा और आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। यह कथा है भक्ति की पराकाष्ठा की, क्षमा की शक्ति की और उस महान ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की जिसे हम और आप त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपने मन के सारे विचारों को शांत करें और भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, महर्षि गौतम और उसकी धर्मपत्नी माता अहिल्या ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी अटूट भक्ति और निश्चल प्रेम को देखकर करुणा के सागर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और फिर वह क्षण आया जिसके लिए एक भक्त युगों युगों तक प्रतीक्षा करता है। भगवान शिव जो अपने भक्तों के वश में हैं, वे माता पार्वती, शिवा और अपने समस्त प्रथम गणों के साथ वहाँ साक्षात प्रकट हो गए। उस समय का दृश्य कितना अलौकिक रहा होगा, इसकी आप और हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। भगवान का वह तेजोमय स्वरूप देखकर महर्षि गौतम और माता अहिल्या धन्य हो गए। कृपा निधान शंकर ने बड़े प्रेम से महर्षि गौतम से कहा, हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। जरा सोचिए भक्तों, जब स्वयं त्रिलोक के स्वामी सामने खड़े हों और वरदान मांगने को कहें तो एक भक्त की क्या दशा होती है। महात्मा शंभु के उस मनोहर रूप को देखकर गौतम ऋषि आनंद के सागर में डूब गए। उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। गौतम ऋषि का हृदय भराया था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे देव, हे महादेव, मुझ पर केवल इतनी कृपा कीजिए कि मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। आपको याद होगा न भक्तों, दुष्ट ऋषियों ने छल करके गौतम ऋषि पर गो हत्या का झूठा कलंक लगाया था। उसी कलंक को धोने के लिए वे तप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने एक बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण बात कही। शिवजी बोले, मुने, तुम तो सदा ही धन्य हो, तुम कृतज्ञ हो, तुम तो हमेशा से ही निष्पाप हो। तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे दर्शन मात्र से तो अन्य लोग पाप रहित हो जाते हैं। फिर तुम तो सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हो, तुम्हें पाप कैसे छू सकता है? महादेव ने आगे स्पष्ट किया कि हे मुने, जिन दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे साथ छल किया है, जिन ऋषियों ने नकली गाय बनकर तुम्हें फंसाया, वास्तव में पापी, दुराचारी और हत्यारे तो वे हैं ही। वे सब के सब कृतज्ञ हैं और उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। उनके दर्शन करने से तो दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, यहाँ पर महर्षि गौतम ने जो उत्तर दिया वह हम सब के लिए जीवन की बहुत बड़ी सीख है। जब महादेव उन छल करने वाले ऋषियों को पापी कहा तो गौतम ऋषि मन ही मन विस्मित हो गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे महेश्वर, आप उन ऋषियों पर क्रोध न करें। उन ऋषियों ने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव न किया होता, यदि उन्होंने मुझ पर झूठा कलंक न लगाया होता तो मैं आपकी शरण में कैसे आता? मुझे आपके यह दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त होते? देखिए भक्तों, इसे कहते हैं सच्ची साधना। गौतम ऋषि कह रहे हैं, धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए यह परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार के कारण ही तो मेरा यह महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है कि मुझे साक्षात शिव मिल गए। गौतम ऋषि की यह उदारता, यह क्षमाशीलता सुनकर भगवान माहेश्वर गदगद हो गए। वे बोले, हे विप्रवर, तुम धन्य हो, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि ने कहा, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं कि मैं निष्पाप हूँ, लेकिन लोक लाज भी कोई चीज है। उन 5 लोगों ने जो कह दिया है वह अब बदल नहीं सकता। जो हो गया सो हो गया। अब यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ऐसा करके आप पूरे संसार का उपकार करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि गौतम ने भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए। भक्त की जिद के आगे भगवान को झुकना ही पड़ा। भक्त वत्सल्य शंभु ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को, जिसे उन्होंने पहले से ही अपनी जटाओं में रोक रखा था और विवाह के समय ब्रह्मा जी ने जल दिया था, उस सब को गौतम मुनि को दे दिया। जैसे ही वह जल भगवान शिव से अलग हुआ, वह एक परम सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गया। वह साक्षात गंगा मैया थी। गौतम मुनि ने गंगा जी की स्तुति की और कहा, हे गंगे,
तुम धन्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, मुझ गौतम को भी पवित्र करो। तब भगवान शिव ने गंगा जी को आदेश दिया, हे देवी, तुम इस मुनि को पवित्र करो और अभी तुरंत वापस मत जाना। वेवस्तु मनु के 28वें कलयुग तक तुम्हें यही पृथ्वी पर रहना होगा। लेकिन भक्तों, गंगा मैया अपने स्वामी शिव को छोड़कर कहीं कैसे रह सकती थी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, मैं इस धरातल पर एक ही शर्त पर रहूंगी, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो, और सबसे बड़ी बात, यदि आप शिव, माता अंबिका और अपने गणों के साथ यहीं मेरे तट पर निवास करेंगे, तभी मैं यहाँ रुकूंगी। माँ गंगा का यह प्रेम देखकर भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं यहाँ स्थित रहूँगा, तुम भी यहाँ स्थित हो जाओ। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर गंगा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय यह समाचार पाकर सारे देवता, प्राचीन ऋषि मुनि और अनेक तीर्थ वहाँ आ पहुँचे। उन सब ने जय जयकार करते हुए गौतम ऋषि, गंगा मैया और गिरीशाई भगवान शिव का पूजन किया। प्रसन्न होकर गंगा और शिव जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। देवताओं ने प्रार्थना की, हे देवेश्वर, हे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम सबका और मनुष्यों का भला करने के लिए आप लोग सदा के लिए यहाँ निवास करें। इस पर गंगा जी ने एक बड़ा ही तर्कपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग सबका भला करने के लिए स्वयं यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप धोने आई थी, अब मैं वापस लौट जाऊंगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके समाज में मेरा कोई विशेष महत्व है? यदि आप मेरी महत्ता सिद्ध करेंगे तभी मैं यहाँ रहूंगी। तब देवताओं ने आपस में विचार किया और गंगा मैया को एक वचन दिया। यही वचन आज के कुंभ मेले या पुष्कर का आधार है। सब देवताओं ने कहा, हे गंगे, देवगुरु बृहस्पति जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब देवता, सभी तीर्थ और नदियां यहाँ आकर निवास करेंगे। 11 वर्षों तक मनुष्यों का पाप धोते धोते हम मलिन हो जाते हैं। उस पाप राशि को धोने के लिए हम आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। देवताओं ने वचन दिया कि जब तक गुरु सिंह राशि में रहेंगे वे सब वहीं रहेंगे। उस समय गोदावरी गंगा में स्नान करने और शिव के दर्शन करने से वे शुद्ध होंगे। सूत जी आगे कहते हैं कि हे देवताओं और महर्षि गौतम की इस प्रार्थना पर भगवान शंकर और गंगा दोनों वहीं स्थिर हो गए। वहाँ की गंगा गोमती या गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का वह दिव्य स्वरूप त्रिरंगम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, यह वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो महान से भी महान पातकों का नाश करने वाला है। पुराण कहता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब सारे तीर्थ, सारे देवता, यहाँ तक कि गंगा आदि अन्य नदियाँ और भगवान विष्णु भी गोदावरी के तट पर वास करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग इस लोक में सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला और परलोक में उत्तम मोक्ष देने वाला है। जो भी भक्ति भाव से त्रिरंगम लिंग का दर्शन और पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, यह थी पावन कथा महर्षि गौतम की। इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। महर्षि गौतम ने अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं चाहा, बल्कि उनमें भी अपना हित देखा और इसी पवित्र भाव के कारण भगवान शिव को विवश होकर उनके पास, उनके गांव में हमेशा के लिए बसना पड़ा। अगर हमारे मन में भी ऐसी ही सच्ची भक्ति और क्षमा का भाव है तो महादेव हमारे हृदय रूपी मंदिर में भी अवश्य वास करेंगे। उम्मीद है आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। भगवान त्र्यंबकेश्वर आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम शिव पुराण के अगले अध्याय की कथा भी इसी तरह विस्तार से लेकर आएं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगली कथा के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।